मेरे बच्चे, इतना क्या रूठना खुद से कि खुद में ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों नाराज होते हो, अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते हो। मैं जानता हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत की तरह आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रही हैं। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतना ही आगे चली जाती हैं। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओगे और अपने इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगड़ना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारा जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारे मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपने समस्याओं को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगा। अंक 2222 लिख दीजिए और अपने महादेव जी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य हो, ताकि तुम उस माध्यम में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष ध्यान पूर्वक सुनना। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। 888 लिखे, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 1111 के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया, तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुट जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, तो कभी तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत बात बोल के। मैं जानता हूँ
तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। वो लोग बहुत गंदी सोच के इंसान हैं और वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। सदैव नई नई चाल से, नए नए छल से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने कभी भी किसी पर भी किसी बात का घमंड नहीं किया। कोई तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम ये बात जानते हो, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गया है कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, नहीं उनके किसी भी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएगी, घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भर उठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया था, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा अन्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारे दुख का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रहा है।